श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के नाम में अपार शक्ति है और विशेष रूप से कलयुग में नाम संकीर्तन परम कल्याणकारी, परम शुद्धि प्रदाता, शक्ति प्रदाता, भक्ति प्रदाता, दोष हरता और पवित्र करता है। इसीलिए तो कर्मकांड में भी ये बात बोल दी जाती है, मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्र देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। और भगवान को स्मरण करना, प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो प्रत्येक जीव के लिए पूर्ण अधिकार है और परम कल्याणकारी है। ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान को स्मरण करता है वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से शुद्ध हो जाता है और नाम संकीर्तन से सब कुछ कमियां दूर हो जाती है। इसमें किसी जाति और वर्ण का भेद नहीं होता भक्तों। भक्ति माता सबके लिए बराबर कल्याणकारी है और यदि कोई उपेक्षा करता है किसी की तो गलत करता, अपराध लगता, उसको दंड मिलता है। शबरी मैया के चरित्र में ऐसा मिलता है त्रेता युग में कि उनका तिरस्कार करने वाले जो थे उन्हें कष्ट हुआ और आखिर में भगवान श्री राम जी ने शबरी मैया का ही चरण रज उस सरोवर में डलवाया जो बहुत अशुद्ध हो गया था, कीड़ा भर गए थे। किसी प्रकार से वो शुद्ध नहीं हुआ। जब शबरी मैया का चरण रज राम जी ने डलवाया तब शुद्ध हुआ। इसी तरह से तुकाराम जी ने जब रामेश्वर भट्ट को स्पर्श किया तब उसकी भयंकर वेदना, दाह, जलन सब समाप्त हुई। क्योंकि तुकाराम जी निरंतर प्रभु को स्मरण करते हुए नाम कीर्तन करते रहते थे। इसलिए किसी की विद्वत्ता उनकी बराबरी में नहीं हो सकती है। भक्तों, आप लोगों को आश्चर्य होगा, उनको लोक गुरुत्व का अधिकार भी मिला था, फिर भी वो अपने को गुरु नहीं मानते थे। सगुण साक्षात्कार का अलौकिक आलोक सारे शरीर पर जगमगा रहा था। इंद्रियों से शांति का दिव्य शीतल छटा निकलती थी और प्रखर वैराग्य और भक्ति का महान लक्षण उनके नेत्रों में चमकता था। तुकाराम जी की महान पवित्र भगवत भक्ति से भरपूर जो छवि थी वो इसलिए थी कि भगवान श्याम सुंदर की छवि उन्होंने अपने नेत्रों से भरपूर निहारी थी। इसलिए भगवान का पूरा पूरा असर उनके ऊपर आ गया था। और भक्तों, जो तुकाराम जी को तुकोबा राय भी कहा जाता था। तुकोबा राय जी के मुख से उनके सतत जो नाम सुधा की धारा प्रवाहित होती थी, भक्ति रस से भरपूर भक्ति रस से, उसका रसास्वादन करने का सौभाग्य जिन प्रेमी रसिक श्रोताओं को प्राप्त हुआ, उनके सौभाग्य की प्रशंसा कहाँ तक कोई कर सकता है। महाराज,
भगवान ने समाज में जिनका तिरस्कार हुआ था उन्हीं तुकाराम जी को परम पवित्र बना दिया और दिखा दिया कि तुम जिन्हें छोटी जाति का कहते हो ये महान शुद्ध हैं और दूसरों को भी शुद्ध बनाने वाले हैं। देहू और पूना और महाराष्ट्र का परम भाग्योदय हुआ जो तुकाराम महाराज अपने विठल मंदिर से भक्ति भाव के उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण क्या वही कपड़े के श्रृंगार जो थे, फूलों का श्रृंगार, कपड़े का श्रृंगार, ये इतने महान माने गए कि उनके हाथ से छुआ हुआ जो श्रृंगार होता था, कपड़ा होता था, उसको लोग ले जाते थे और फिर तो समझ गए लोग ना, तो उनका प्रसाद मान करके ले जाते थे। कुछ लोग तो दुकानदार भी अपने जो कपड़े बेचते थे ठाकुर जी के श्रृंगार के वस्त्र के, उनके हाथ से स्पर्श कराते थे। फिर तो इतना आदर उनका होने लगा था। और जो आसपास का क्षेत्र था, देहू, लोहगांव, तेलगांव, पूना, पंढरपुर, वहाँ के स्थानों में तुकाराम जी की कीर्तनों की झड़ी लगी और लोग भले तुकाराम जी अपने को गुरु नहीं मानते थे, लेकिन भक्त लोग उनको गुरु मानने लगे, क्योंकि कहाँ तक छिप सकते थे वो। इतने महान पवित्र भगवत भक्त हो गए थे कि छिपना मुश्किल था। भगवान के प्रेम में इंद्रिय विजयी सहज हो गए थे, वैराग्य तेज के पुंज हो गए थे, पूर्ण काम थे और निस्वार्थी थे। तो जिनको ऐसे गुरु के रूप में प्राप्त हुए, उनका कितना भाग्य था। उनका उपदेश जैसे बादल से बारिश होना, मेघ की वृष्टि, ऐसे ही सबके कल्याण की मेघ वृष्टि के समान उनका पवित्र उपदेश हुआ करता था। हाँ, उन्होंने किसी को विधिवत कान में तो मंत्र नहीं दिया था, लेकिन कोई बात भी छिपा के नहीं रखी थी। अपने अनुभव की महान महान बातें कान में मुंह सटा के भले नहीं बताया, लेकिन सबको बताया। और इस तरह से वास्तव में वो गुरु थे। ना समझ थे वही लोग जिन्होंने जाति वाली बात करके अपने को दूर कर रखा था, लेकिन बाद में वो लोग भी पछताने लगे। जैसे महाराज श्री रैदास जी एक महान भक्त थे, धर्मावतार थे, ऐसे तुकाराम जी भी प्रभु के पार्षद थे, लेकिन बाद में लोग समझ पाए उनको। भक्त लोग कहते थे कि जैसे बादलों का सहज स्वभाव है पानी बरसाना, ऐसे ही भक्तराज तुकाराम जी का सहज स्वभाव है प्रभु की प्रीति भरे हुए शब्दों में अपने अनुभव सुनाना, भगवान का नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, भक्त भगवंत चरित सुनाना, और वही ये करते हैं। इसी से सबका कल्याण हो रहा है। तुकाराम जी के द्वारा निवृत्ति मार्गियों अर्थात विरक्त संतों और प्रवृत्ति मार्गियों अर्थात गृहस्थ भक्तों को भी बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने कोई भेद नहीं किया, न तो जाति भेद किया, न वर्ण भेद किया, न गृहस्थ और विरक्त का भेद किया। सबको भगवान का भक्त मान करके, साधक मान करके प्रेम के साथ मार्गदर्शन करते थे और प्रभु की भक्ति प्रदान करते थे। वो कहा करते थे कि देखो भाई, अनेक योनियों में भटकने के बाद
ये मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसा ठाव और ऐसा दांव मिला है कि तुम अपना संपूर्ण कल्याण करके प्रभु के पास पहुंच जाओगे, उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त कर लोगे। महाराज दिन रात का पता नहीं चलता था, इतनी अखंड प्रेम की भक्ति की ज्योति उनकी जलती रहती थी। भाव रोग की औषधि उन्होंने प्रकट कर दी थी। और जो दुर्गुण होते हैं मनुष्य के, जिनको षड्रिप कहा जाता है, वो अपने आप सब समाप्त हो गए। इतना प्रेम से भक्ति में लगा दिया उन्होंने। 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के जो सार सर्वस्व हैं, उन श्याम सुंदर की छवि को अपनी आंखों से देख करके सबको प्रेम विभोर हो करके भगवान के नाम का अमृत पिलाते थे और कहते थे अनुताप तीर्थ में नहा लो और दिग वस्त्र को ओढ़ लो जिसमें आशा का पसीना निकल जाए, तब तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे मूल सच्चिदानंद स्वरूप होता है। और कहते थे, इसलिए तुका कहता है वैराग्य भोग करो, संसार का भोग नहीं, वैराग्य का भोग करो। और अनुताप करते हुए भगवान से कहो, मैं आपके बिना अनाथ हूं, आप ही मेरी गति हैं। हे कृपा निधि, हे मेरे माता पिता, अपनी वाणी से मैं कभी तुम्हें नहीं याद किया, इसलिए मैं बहुत पीछे रह गया। अब मैं सदा आपका गुणगान करता रहूँगा। इस प्रकार से भगवान की चर्चा में लगो, भगवान के भक्तों की चर्चा में लगो, पर निंदा में कभी नहीं लगो। दूसरों की खूब निंदा की थी, इसीलिए भक्ति विहीन होकर के जीवन लोगों ने खपाया। श्री तुकाराम जी कहते थे, भाव सागर को तैर कर पार करते हुए ऐसे जाने की चिंता क्यों करते हो? अरे उस पार तो वो कटी पर हाथ धरे खड़े हैं ना, विठल कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। ये कमर भर से भी कम जल है, आ जाओ मेरे पास, उनके चरणों में जाकर लिपट जाओ। वो जग स्वामी तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे, केवल तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हें अपने कंधे पर उठा करके अपने धाम ले जाएंगे। तुका कहता है, पांडुरंग जहाँ प्रसन्न हुए तहाँ भक्ति और मुक्ति की चिंता क्या, वहाँ दैन्य और दारिद्र्य कहाँ, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। श्री तुकाराम जी कहते थे, नेत्रों में अश्रुबिंदु यदि नहीं है, हृदय में छटपटाहट नहीं है, तो भक्ति अभी कहाँ है? अभी भक्ति का केवल अभ्यास है, भक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है। भक्ति प्राप्त होने पर अपने आप नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरते हैं, हृदय में छटपटाहट होती है, प्रेम विभोर जीवन होता है। इसलिए कीर्तन करो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो, प्रभु की सेवा करो और प्रभु के भक्तों की सेवा करो। कहते थे, ये तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। इसलिए अहंकार से मुक्त होकर के भगवान में लग जाओ। एक ब्राह्मण आलंदी में धरना दिए बैठे थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वयं इतने महापुरुष ज्ञानी होते हुए भी तुकाराम जी के पास भेजा उनको। तुकाराम जी बड़ाई चाहने वाले नहीं थे, पर ज्ञानेश्वर महाराज जी स्वयं उनको बड़ाई दे रहे थे उनकी भक्ति के कारण। और वो ब्राह्मण को उपदेश किया उन्होंने, तुकाराम जी ने। और
उनके उपदेश को सुन करके वो ब्राह्मण भगवान की भक्ति में लगा। भक्तों, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्म संवत 1686 के फाल्गुन मास में, अर्थात तुकाराम जी की आयु के 21वें वर्ष जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, उसी दुर्भिक्ष के साल हुआ। और शिवाजी महाराज ने अपनी आयु के 17वें वर्ष तोरणा किले पर अपना अधिकार जमा कर वहीं से स्वराज्य संस्थापन के उद्योग का श्री गणेश किया था। और उसके 3 वर्ष बाद तुकाराम जी वैकुंठ सिधारे। तो इस तरह से भक्तों, श्री तुकाराम जी महाराज का कीर्तन शिवाजी महाराज ने 3 वर्ष सुने। और शिवाजी की माता जीजाबाई और गुरु तथा कार्यवाह दादाजी कोंडदेव के तत्वावधान में और उनके प्रोत्साहन से स्वराज्य संस्थापन का उद्योग आरंभ हुआ था। तुकाराम जी जैसे अवतारी पुरुष थे, वैसे ही शिवाजी भी अवतारी पुरुष थे। और दोनों का ही मुख्य कर्म क्षेत्र पूना ही था। उस समय पूना प्रांत कहा जाता था। पूना एक केवल शहर का ही नाम नहीं था, पूना प्रांत था पूरा। तो तुकाराम जी ने धर्म को जगा करके लोगों के उद्धार का पथ प्रशस्त किया। जिस समय तुकाराम जी का कार्य खूब जोरों के साथ चल रहा था, उसी समय स्वराज्य संस्थापन का कार्य आरंभ हुआ था। भारतवर्ष के सभी अवतारी पुरुषों का प्रधान ध्येय स्वधर्म रक्षण था। और धर्म के संरक्षण के लिए महाराज तुकाराम जी की उक्ति थी कि भगवान के कीर्तन में पहले लगो, प्रभु की सेवा करो, तब शक्ति मिलेगी, राष्ट्र का अभ्युदय होगा और निःश्रेयस भी प्राप्त होगा। तो धर्म संरक्षण का प्रधान अंग यद्यपि वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन भक्तिहीन वर्णाश्रम धर्म नहीं है। भक्ति युक्त वर्णाश्रम धर्म रक्षण करो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुकाराम जी, शिवाजी और रामदास, समर्थ गुरु रामदास, तीनों ही उस समय धर्म की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए अवतीर्ण हुए थे। और कलि प्रभाव के अभंगों में तुकाराम जी ने बताया था उस समय कि भगवत भक्ति में लगने से और छुआछूत आदि के संकीर्ण विचारों से मुक्ति होने से ही, जब इनसे मुक्त होगे, भगवत भक्ति में लगोगे, तभी वास्तविक बोध होगा और विकास भी होगा, भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। पहले जब तुकाराम जी महाराज लोह गांव में थे, तो शिवाजी ने अपने आदमियों के साथ उनके पास मशालें, घोड़े और बहुत से जवाहरात भेज करके पूना में पधारने की विनती की। पर तुकाराम जी ठहरे महाविरक्त, उन्होंने जवाहरात को देखा तक नहीं और शिवाजी के पास लौटा दिया सब। और एक पत्र भी 9 अभंगों का लिख करके भेजा था। उन्होंने लिखा था कि मशाल, छत्र और घोड़ा ये सब मैं लेकर क्या करूंगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। पंढरीनाथ मुझे इन सब में नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे अपने हैं, मुझे इन सब बंधनों में नहीं फंसाएंगे। भक्तों, तुकाराम जी महाराज विधिवत दीक्षा तो नहीं देते थे किसी को, लेकिन जो अधिकारी थे, सुपात्र थे, उन लोगों ने तुकाराम जी की कृपा प्राप्त की थी और वो तुकाराम जी को गुरु मानते थे। ऐसे थे एक संताजी तेली,
ऐसे बहुत से लोग थे, मैं कुछ के विषय में आपको बताऊंगा। तो महाराज उनके हाथ की लिखी हुई तुकाराम जी के अभंगों की बहियां तले गांव में हैं, ऐसे भक्त लोग बताते हैं। और उन दोनों लोगों ने, अर्थात संता जी और तुकाराम जी दोनों के बीच में ये शपथ प्रतिज्ञा हुई थी कि दोनों में से जिसकी मृत्यु पहले हो उसे जो जीवित रहे वो मिट्टी दे। लेकिन तुकाराम जी तो मरे नहीं, अदृश्य हुए। उनके अदृश्य होने के बाद संता जी का कई वर्ष बाद चोला छूटा, तो उनके घर के लोग उन्हें मिट्टी देने पर कितनी भी मिट्टी दें तो संता जी का मुंह मिट्टी से नहीं ढका जा सका, वो मिट्टी के ऊपर खुला ही रहता था। कि ये तय हुआ था ना कि तुकाराम जी और संता जी दोनों में से जिसकी मृत्यु पहले हो तो दूसरा वाला मिट्टी देगा। तो महाराज अब संता जी का शरीर छूटा तो तुकाराम जी तो अंतर्धान हो गए थे, वो तो भगवत धाम चले गए थे। अब उनका शरीर ढका ही नहीं गया, कितना भी मिट्टी डालेंगे। तो मध्यरात्रि के समय तुकाराम जी स्वयं प्रकट हुए थे, जबकि शरीर से उस समय विद्यमान नहीं थे, लेकिन वो प्रकट हुए और अपने उस महान शिष्य संता जी के शरीर को मिट्टी दिया और तब मिट्टी देने का काम पूरा हुआ। और इस अवसर पर संता जी के पुत्र बालाजी को तुकाराम जी ने 13 अभंग दिए। और ऐसे भाव भरे अभंग थे, जैसे गौओं को चराते हुए मैंने जो वचन दिया था उससे मुझे एक तेली के लिए अर्थात अपने भक्त संता के लिए आना पड़ा। 3 मुट्ठी मिट्टी देने से उसका मुंह बंद हुआ, अर्थात ढका गया। और मैं उसे विष्णु लोक में लिवा जाने के लिए आया हूं। संता जी की समाधि का महाराज इस तरह से लोगों ने गुणगान किया कि स्वयं तुकाराम जी प्रकट हुए तब मिट्टी पूरी दी जा सकी, उन्होंने ही दिया। और तुकाराम जी महाराज ने संता जी के पुत्र को कहा कि मैं इनको विष्णु लोक में लिवा जाने के लिए आया हूं, देखने के लिए तो मिट्टी देने के लिए आया हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं इनको विष्णु लोक में भगवत धाम में ले जाने के लिए आया हूं। और भक्तों, एक तुकाराम जी के प्रेमी भक्त थे, गबर सेठ बनिया उनका नाम था। वो कर्नाटक के लिंगायत बनिया सुदुम्बुर में रहते थे और बड़े सात्विक थे। तुकाराम जी के महाप्रयाण के पश्चात जब इनकी देह छूटी तो मृत्यु के पूर्व उन्होंने रामेश्वर भट्ट और कान्ह जी को अपने समीप बुला लिया था। और रामेश्वर भट्ट तो तुकाराम जी का बाद में भक्त हो गया था ना, तो इसलिए उन्होंने बुलाया और उनके मुख से तुकाराम जी के अभंग सुनते हुए इस भक्त गबर सेठ ने शरीर त्याग किया। उस समय तुकाराम जी के रूप की ओर इनकी ऐसी लौ लग गई थी कि अंत समय में तुकाराम जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने हाथ से तुकाराम जी के ललाट में चंदन लेपन किया था और गले में फूलों का हार भी डाला था। तुकाराम जी को और किसी ने नहीं देखा, पर सब ने अधर में हार लटका हुआ देखा था और तुकाराम जी के नाम की जय जयकार हो रही थी। उस ध्वनि में मिल करके वो गबर सेठ जो भक्त था उसने अपने प्राण को विसर्जन किया था और भगवत धाम की प्राप्ति की थी। एक भक्त थे माल जी, ये तुकाराम जी के जमाई थे। कन्या भागीरथी जो थी उसके पति थे।
तो पति पत्नी दोनों की ही तुकाराम जी पर बड़ी भारी भक्ति थी। तुकाराम जी ने माल जी को नित्य पाठ के लिए गीता की पोथी दी थी। वो पोथी भी महान दिव्य होगी जो तुकाराम जी के द्वारा उनको प्राप्त हुई थी। तुकाराम जी के एक भाई थे कान्ह जी। वो पहले तुकाराम जी से बात बटखरा करा के, मतलब जो घर की थोड़ी मोड़ी संपत्ति थी वो बंटवारा करके, तौल करके, सब कुछ बराबर बराबर बांट करके फिर उसके बाद अलग हो गए थे। बाद में उनको फिर बड़ा कष्ट हुआ कि मैं अपनी संपत्ति के बंटवारे में तुकाराम जी का मैंने तिरस्कार किया, मैं अलग क्यों हुआ। फिर चरणों में आकर के रोने लगे कि मैं आपसे बंटवारा अपना करने लगा, मैं कितना ना समझ हूँ, मुझे तो आपके साथ रहना चाहिए, अलग में क्यों हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। तो तुकाराम जी ने अपने अभंगों की गाथा इनके लिए भी प्रस्तुत की थी। इसलिए इनके पश्चाताप के कारण इनके ऊपर प्रसन्न होकर प्रभु ने और भक्त तुकाराम ने कृपा की थी। और भी बहुत से भक्त थे, जैसे एक मल्हार पंत थे, वो कीर्तन में करताल बजाते 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 एकदम मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते थे और उनके ऊपर पूरी कृपा हुई। और तुकाराम जी के विषय में मैं आगे और आपको सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।